हेडा गैबलर, हेनरिक एप्सन। ठीक है, हेडा गैबलर और हेनरिक एप्सन एक्चुअली इसका राइटर है, और हेडा गैबलर इज द प्ले जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्लाइड नंबर 3 है, लाइफ स्केच एंड वर्क्स देख लेते हैं उसके क्या हैं। बॉर्न इन 1828 इन स्काई नॉर्वे, हिज फादर Knud Ibsen, one in a long line of sea captains, had been born in Skien in 1797 and had married Marichin Cornelia Marty Altenburg. His childhood was not particularly happy, unsociable child। ठीक है, उसकी अपनी जो बचपन की जिंदगी थी, कोई अच्छी जिंदगी उसने नहीं गुजारी थी, तो वो एक unsociable child था। Father's business had to be sold to meet the demands of his creditors. Have talent for painting, and in Christiania he penned his first play. Christiania. Cataline, written in blank verse. It sold on 45 copies, sold only 45 copies, and was rejected by every theater. Ibsen submitted it to for performance. आपको मैंने बताया था कि पहले जमाने में जो अगर किसी का अपना बिजनेस नहीं होता था तो अक्सर वहां पे राइटिंग्स किया करती थी। जैसे आजकल मीडिया बहुत इन है, उस वक्त जो है ये राइटिंग और ड्रामा राइटिंग और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो उसने जहां पे भी अपना ये फर्स्ट वर्क जो था, उसका कैटलाइन जो था, जो कि 1849 में ब्लैंक वर्स में उसने लिखा था, उसका फर्स्ट प्ले जो था, तो वो जो है उसका हर थिएटर से रिजेक्ट हो गया। While living in Germany in 1858, Ibsen married Susanna Thorsen, with whom he would have a son. Among his many works produced during this time were The Pretenders, Love's Comedy, Pillars of Society, Ghost, Hedda Gabler। ठीक है, ये सारे उसने पब्लिश्ड इन मनिस जर्मनी में उसमें लिखे थे। In your power, all the same, subject to your will and your demands. No longer free, no, that's the thought I will never endure, never. Hedda Gabler at number 4। और एक्ट नंबर 4 में हेडा की ही ये कोट है कि उसने कहा था, इन योर पावर ऑल द सेम, सब्जेक्ट टू योर विल एंड योर डिमांड्स। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊं, नो लॉन्गर फ्री, और एक फ्रीडम वाली जिंदगी ना गुजारूं। नो, दैट्स अ थॉट आई विल नेवर एंड्योर। ये वो थॉट है, ये वो सोच है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नेवर। क्योंकि हेडा गैबलर जो है, चलेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ आगे, जब समरी आएगी मैं बताती हूँ क्या हुआ था इसमें। Some themes of his writings are social breakdown, faith and authenticity versus self-seeking and self-indulgences। ठीक है, faith और authenticity को वर्सेस सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ इंडल्जेंस, अपने अंदर के इंसान को पाना, ढूंढना। फेथ और फेथ वर्सेस सेल्फ सीकिंग। ठीक है, एक तरफ फेथ था, एक सेल्फ सीकिंग थी, और एक तरफ आपकी और ऑथेंटिसिटी थी, और एक तरफ सेल्फ इंडल्जेंस थी। क्लास स्ट्रगल एंड इश्यूज ऑफ मोरालिटी डोमिनेट हिज कैरेक्टर। और ये जो क्लास स्ट्रगल थी और ये जो इश्यूज ऑफ मोरालिटी थे, जिसे हम सो कॉल्ड सोशल मोरालिटी कहते हैं, जो कि हमसे सोसाइटी जो है वो चाह रही होती है कि हम इस तरह से करें, तो दैट इज बेसिकली उसका ये इशू था कि वो क्लास स्ट्रगल और इश्यूज ऑफ मोरालिटी, इन चीजों ने उसके कैरेक्टर्स को, उसके तमाम कैरेक्टर्स को डोमिनेट किया हुआ था। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये तो खैर आप जितने भी मॉडर्न ड्रामास पढ़ेंगे उसके अंदर साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ कैरेक्टर, इनर स्टेट, इनर कॉन्शियसनेस, ये सारी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। सोशल कंसर्न सच एज वनरल डिजीज एंड द राइट ऑफ द वुमन, और उसके मेन सोशल कंसर्न्स क्या थे, कुछ एज वनरल डिजीज, और स्पेशली उसने राइट्स ऑफ वुमन की बात की थी। राइट्स ऑफ वुमन की वो बात करता है बार बार, और इस वजह से इसको फेमिनिस्टिक राइटर भी कहा जाता था। हालांकि था मर्द, लेकिन उसने फेमिनिस्टिक प्लेस लिखे थे। तो हेडा गैबलर इज आल्सो अ फेमिनिस्टिक प्ले, जिसके अंदर वो औरत के हकूक की बात करेगी और करेगा, और औरत की एंट्रैपमेंट की बात करेगा कि औरत किस तरह से एंट्रैप हो जाती है एक सोसाइटी के अंदर, और वहां पे उसके लिए मोरालिटी के क्या लेवल्स होते हैं और किस हद तक वो एक्सप्लोर कर सकती है।
Ibsen also wrote poetry, his first edition of poem published in 1871, and he credited a large amount of artwork over his lifetime in the form of watercolors, oils, cartoons, and sketches. He suffered a stroke in 1901, and that left him debilitated for the next 5 years until his death in 1906. Burial, cemetery of our savior, also our country, Norway. उसका जो दफनाया गया उसको नॉर्वे में. हेडा गैबलर प्ले बाय हेनरिक एप्सन. इसके बारे में पढ़ते हैं कि हेडा गैबलर क्या था, उसमें ऐसा क्या क्या चीज थी जो ये ड्रामा जो है इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ. ओरिजिनल लैंग्वेज उसकी नॉर्वेजियन थी. सब्जेक्ट न्यूली वेड स्ट्रगल्स विद एन एग्जिस्टेंस. एक नई न्यूली वेड कपल होता है, एक नई औरत की, एक खातून जिसका नाम हेडा गैबलर है, वो उसकी शादी हो जाती है. स्ट्रगल्स विद एन एग्जिस्टेंस, शी फाइंड्स डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट एंड एन्चेंटमेंट. और वो उसको ये लगता है कि वो जो अब इसकी जो नई नई शादी हुई है उसके अंदर ना तो कोई एक्साइटमेंट है ना कोई एन्चेंटमेंट है. और नॉर्मली आज की औरत की कहानी भी यही है. एक न्यूली वेड जब उसकी नई नई शादी होती है तो क्या कहा जाता है, हाय शादी हो गई, हाय बेचारी की शादी हो गई, हाय बेचारी मसलों में पड़ गई. ऐसे ही होता है. तो ये वही बेचारी की कहानी है जो कि हम कहते हैं कि हाय बेचारी शादी हो गई. और फिर हमें लगता है कि बस बेचारी की लाइफ ही तबाह हो गई, और यही सोच दे कि हम अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं, और वो शादी होके यही समझती है कि लाइफ ही खत्म हो गई. एक शादी हो गई तो पता नहीं क्या हो गया, तो शायद लाइफ ही खत्म हो गई, अब तो ना तो मैं एंजॉय कर सकती हूँ ना कुछ. ठीक है. हेडा गैबलर जो है वो भी एक कुछ इसी किस्म की कहानी है. लेट्स सी कि हेडा से हम क्या सीखते हैं. जॉनरा है ड्रामा. सेटिंग जॉर्जियन टेस्टमैन विला. ठीक है, जॉर्जियन टेस्टमैन का एक विला है. ये जॉर्जियन टेस्टमैन था जिससे हेडा गैबलर की शादी होती है, क्रिस्टियाना, नॉर्वे. Next है Hedda Gabler is a play first published in 1890 by Norwegian playwright Henrik Ibsen. The play premiered in 1891 in Germany to negative reviews, but has subsequently gained recognition as a classic of realism, 19th century theatre and world drama. A 1902 production was a major sensation on Broadway, starring Minnie Madden Fisk, and following its initial limited run was revived with the actress of the following year. हेडा गैबलर जो है वो पब्लिश तो 1890 में हुआ था, लेकिन शुरू में इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था. एक नेगेटिव व्यूज दिए गए थे क्योंकि वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी ना, वो इस तरह का ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सके. और फिर क्या हुआ कि बट हैज सब्सिक्वेंटली गेन्ड रिकॉग्निशन एज अ क्लासिक ऑफ रियलिज्म, 19th सेंचुरी थिएटर एंड वर्ल्ड ड्रामा. फिर वो क्या कहता है कि 1902 production was a major sensation and on Broadway, starring Minnie Madden Fisk, and following its initial limited run was revived with the actress the following year. The characters of Hedda is considered by some critics as one of the great dramatic roles in theatre. The female Hamlet. ठीक है, कैरेक्टर ऑफ हेडा जो है उसको कहा जाता था, ये लिख लीजिएगा, ये आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, कि उसको जो है फीमेल हैमलेट भी कहा जाता था. और उसको सम क्रिटिक्स ने ये रोल दिया था, मतलब हेडा को ये कहा जाता था कि वो फीमेल हैमलेट है. एंड सम पोर्ट्रेज हैव बीन वेरी कंट्रोवर्शियल, और कुछ उसकी जो पोर्ट्रेयल्स थी वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी. Depending on the interpretation, Hedda may be portrayed as an idealistic heroine fighting society. और अगर उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर अगर डिपेंड किया जाए तो हेडा जो है उसको पोर्ट्रे किया गया था एक आइडियलिस्टिक हीरोइन के तौर पे, जो कि फाइट करती है एक सोसाइटी से, अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो कि हालात का विक्टिम बनती है, अ प्रोटोटाइपिकल फेमिनिस्ट और मैनिपुलेटिव विलन. एक प्रोटोटाइपिक एक ट्रेडिशनल या जिसे कहना चाहिए प्रोटोटाइपिक, मतलब जो हर औरत की तकरीबन कहानी होती है, या एक मैनिपुलेटिव विलन.
या एक ऐसी विलन है हेडा गैबलर जो कि मैनिपुलेट करती है माइंड्स को, ठीक है। और ये नॉर्मली खवातीन के अंदर बड़ी एक स्किल होती है कि वाकई नो डाउट कि हमारे अंदर एक स्किल है, वी कैन मैनिपुलेट द माइंड्स, रादर इट इज अपॉन अस के हम उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाए या रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाए। नेक्स्ट, हेडा's मैरिड नेम इज हेडा टेस्मन, ठीक है। हेडा का जो मैरिड नेम था, देखें यहाँ पे अब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के जब औरत की शादी होती है, वैसे हेडा